आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर दिल से बात करूंगी जो हर घर में किसी न किसी को अंदर ही अंदर बहुत दुखी करता है। बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानता, बच्चा मेरी सुनता क्यों नहीं। ये पेरेंट्स, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो भगवान का भेजा हुआ एक नन्हा संदेश होता है, साफ सुथरी स्लेट। उस पर हम माता पिता क्या लिखते हैं वही वो बड़ा होकर और पूरी दुनिया को दिखाता है। मुझे याद है, एक परिवार मेरे पास आया। 5 साल का बच्चा था जो स्कूल में दूसरों को मारता था, उनका सामान फेंकता था और उनसे बहुत लड़ाई करता था। माता पिता ने कहा, हमने तो इसे कभी नहीं मारा, फिर ये दूसरे बच्चों को क्यों मारता है, क्यों परेशान करता है। जब मैंने पूछा कि घर में आपस में कोई झगड़े होते हैं क्या, माँ चुप हो गई। बोली, डॉक्टर साहब, झगड़े तो नहीं होते, पर कभी कभी मैं गुस्से में चम्मच, प्लेट और थोड़ा सा सामान फेंक देती हूँ। बस यही वो बात है। बच्चे को किसी ने नहीं मारा, पर उसने जो देखा कि जब बात नहीं बनती तो चीजें फेंकना ठीक है, और वही उसने सीखा। जैसे बालक ध्रुव ने अपनी माँ से सिर्फ भगवान की भक्ति सीखी, तो वो आज भी ध्रुव तारा बनकर अमर है। आपके घर में भी ऐसे ही संस्कार हो, ऐसे ही संस्कार बोए जाएं। एक बार एक पापा ने मुझसे कहा कि मैडम, मेरा बेटा 18 साल का हो रहा है, सुबह जल्दी नहीं उठता, हर वक्त हाथ में मोबाइल रहता है, ये कैसे कोई कंपटीशन एग्जाम क्रैक करेगा। मैंने पूछा, ऐसा कब से हो रहा है? तो उन्होंने बोला, लगभग 3 साल हो गए। सोचिए, बच्चा जब सो रहा था तब उस पर कोई लगाम नहीं लगाई थी। अब अचानक जब उसकी पढ़ाई का टाइम आया तो अब आप कहेंगे कि अब नियम मानो। तो कैसे मानेगा? किस दिन आपको उसे सबसे पहले टोकना था, सबसे पहले उसे समझाना था, उस दिन आपने कुछ नहीं कहा। राइट? ऐसा होता है ना, सबके घर में ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर होता होगा। अब कई पेरेंट्स का ये कहना है कि हम तो स्कूल की फीस भरते हैं, कपड़े दिलाते हैं, बच्चे की सारी फरमाइश पूरी करते हैं, फिर भी बच्चा इज्जत ही नहीं करता। पर सच ये है कि बच्चा आपके पैसों से नहीं, आपके रिश्ते से जुड़ा है। एक माँ ने मुझे बताया कि मेरा बेटा मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करता, बिल्कुल अकेला रहता है। और जब मैंने उस लड़की से अकेले में पूछा कि आप अपनी मम्मा से शेयर क्यों नहीं करते, तो उस बच्चे ने बताया कि मम्मी मेरी बात सुनती ही नहीं है, वो पहले ही मुझे डांट देती है। इतना गहरा दर्द है। बच्चा अपनों से ही, अपने पेरेंट्स से ही कटा हुआ महसूस करता है। अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो याद रखिए, उसके दोस्तों के सामने या रिश्तेदारों के बीच या अपनी सोसाइटी में कभी भी उसे नीचा मत दिखाइए। मैंने देखा है कई पेरेंट्स उसके बच्चे की चोरी, झूठ बोलने की आदत या कुछ भी चीज मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में सबको बता देते। उसका बचपन उस एक ह्यूमिलिएशन से कितना टूटा होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को कभी उनकी गरीबी के लिए ताना नहीं मारा, बल्कि स्नेह दिया, प्यार दिया। वैसे ही बच्चों को भी उनकी गलतियों के लिए, गलतियों में सुधार के लिए विश्वास की जरूरत है, तिरस्कार की नहीं। एक पिता ने ठान लिया कि मेरा बेटा मोबाइल एडिक्ट है, मैं क्या करूं? तो सबसे पहले उसने घर में एक नियम बनाया, रोज रात को सब लोग 1 घंटा मोबाइल छोड़कर बैठेंगे। पहले बच्चे ने बहुत विरोध किया, लेकिन पिता ने उसके पसंदीदा गेम की, उसकी जो हॉबीज हैं उनकी बातें करना शुरू किया। अब उस बेटा को धीरे धीरे लगा कि पापा मेरे साथ हैं। पिता ने कहा, चलो पार्क चलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और यही है रिश्ता, जो रिश्ते को जोड़ता है और इससे आदतें भी सुधरती हैं। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले शक्ति बंद कीजिए, संवाद शुरू कीजिए। अपने बच्चे से कहें, बेटा तुम्हें क्या पसंद है, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। पहली बार वो चुप रहेगा, दूसरी बार डांटना मत, बस सुनते जाना, वो आपको सब बताएगा। दूसरा, उसके शौक में साथ दीजिए। जैसे भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण का हर दुख बांटा, वैसे ही आप अपने बच्चे में इंटरेस्ट दिखाइए, उसका साथ दीजिए। अगर बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन उसके साथ बैठ जाइए। फुटबॉल पसंद है, साथ में मैदान जाइए। थर्ड, गलत संगति से बचाने के लिए सही विकल्प दीजिए, कोई भी जगह खाली मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि क्लास में एक बुरा दोस्त बनाए, उसे मंदिर ले जाइए, स्पोर्ट्स क्लब ले जाइए। बच्चा बुरी कंपनी तब छोड़ता है जब उसे एक नई अच्छी कंपनी मिलती है, उसे एक अच्छी नई कंपनी दीजिए। द फोर्थ इज अनकंडीशनल लव,
हर हाल में। जैसे भगवान कहते हैं ना, मेरा भक्त अगर एक कदम आए तो मैं 100 कदम आता हूँ। वैसे ही बच्चे को लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे माता पिता मुझे हर हाल में स्वीकार करेंगे। The next is प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना सबसे बड़ा साधन। रात को सोते वक्त बस एक प्रार्थना जरूर कीजिए, हे प्रभु मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना, इसे अच्छे संस्कार देना, और हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कीजिए, क्षमा करें। एक पिताजी हर दिन गीता का एक श्लोक पढ़कर अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखते थे। आज उनका बेटा विदेश में है, पढ़ रहा है, पर कहता है कि पापा का वो आशीर्वाद मुझे हर गलत रास्ते से बचा लेता है। आपका रिश्ता ही सबसे बड़ा धर्म है। बच्चा बिगड़ा नहीं है, बट हमारा उससे रिश्ता टूट गया है। रिश्ता जोड़िए, वो बदल जाएगा। और याद रखिए, प्रेम से बड़ा कोई उपदेश नहीं और प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भगवान करे आपके घर में भी प्रेम, संस्कार और शांति हमेशा बनी रहे। बच्चे आपके साथ दोस्त की तरह जुड़े रहें और हर बिगड़ी बात फिर से सुधर पाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो।